अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पहले हमने फ़ेल की इकसाम पढ़ी हैं। अभी हम दोबारा ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इकसाम पढ़ने लगे हैं। आपने फ़ेल की 3 हालतों के मुतल्लिक पढ़ा है। पहले लेसन है, आप देख सकते हैं, फ़ेल माजी, फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल। अब हम इसमें कुछ मज़ीद इकसाम आगे जो ज़बान को सीखने के लिए इससे आगे और तकसीम हो जाती हैं वो सीखते हैं आज। नंबर 1 है फ़ेल की इकसाम। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 6 इकसाम हैं। ये ज़माने के लिहाज से इकसाम है। पहले जो लेसन मैंने तैयार किया है इसमें आप देख सकते हैं, मेरे बैक जाके यूट्यूब चैनल में फ़ेल की इकसाम, सिर्फ फ़ेल की इकसाम 3 है। अब ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी इकसाम है? 6। नंबर 1 फ़ेल माजी, नंबर 2 फ़ेल हाल, नंबर 3 फ़ेल मुस्तक़बिल, नंबर 4 फ़ेल मज़ारिया, नंबर 5 फ़ेल अमर और नंबर 6 फ़ेल नहीं। नंबर 1 फ़ेल माजी वो फ़ेल है जिसमें किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए। मसलन माली ने पौधों को पानी दिया था, मैंने स्कूल का काम किया था। गुज़रा हुआ ज़माना जो होता है उसे माजी कहते हैं। नंबर 2 पे है फ़ेल माजी की आगे फिर उसने डिवाइड करके इकसाम दे दी है। फ़ेल माजी की मुदज्जज ज़ैल इकसाम है। किसी ज़बान के अंदर सीखने के लिए ना उसकी ग्रामर जो है वो बहुत लंबी हो जाती है, डिवीज़न पे डिवीज़न होती चली जाती है। अभी देखिए फ़ेल माजी हमने पढ़ा, फ़ेल माजी की इकसाम आगे फिर डिवाइड हो गई हैं, तकसीम हो गई हैं। नंबर 1 फ़ेल माजी मुतलक, फ़ेल माजी करीब, फ़ेल माजी बैद, फ़ेल माजी इस्तमरारी, फ़ेल माजी शकिया, फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई। अब इसको सीखने के लिए बड़े गौर से सुनना है। फ़ेल माजी मुतलक क्या होता है? फ़ेल माजी मुतलक ऐसा फ़ेल है जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना तो मौजूद हो लेकिन ये वाज़ह ना हो कि वक्त थोड़ा गुज़र चुका है या ज़्यादा। मसलन खालिद आया, बस आया था, पता नहीं कब आया था, ये नहीं पता। लड़का रोया, लड़का रोया था लेकिन ये नहीं पता कि कब रोया था, कितना टाइम हो गया, कितनी देर। उसे हम कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। सुरैया ने ख़त लिखा, जैसे जिसमें इबहाम व तफ़हीम पाया जाए उसमें होता है, उसे कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। माजी तो नज़र आ रहा है कि लिखा था कभी ख़त, लेकिन वो वक्त और ज़माना नहीं बता रहा कि कितना टाइम हो गया। इसको बनाने का तरीका ये है कि मस्दर की अलामत ना, नून अलिफ ना जो होता है, ना दूर करके कभी सिर्फ अलिफ और कभी या बढ़ा दी जाती है तो रोना से रोया और लिखना से लिखा बन जाता है, तो इसे माजी मुतलक कहते हैं, फ़ेल माजी मुतलक। आगे नंबर 2 पे फ़ेल माजी करीब, ऐसा फ़ेल जिसमें करीब का गुज़रा हुआ ज़माना ज़ाहिर हो। जैसे असलम भागा है, करीबी करीबी, अभी आज ही भागा है सुबह। खालिद आया है, इसमें देखें बनाने का तरीका इसमें है कि माजी मुतलक के बाद है लगाने से फ़ेल माजी करीब बन जाता है। जैसे किसी जुमले को अधूरा सा छोड़ दिया, उसमें टाइम का नहीं पता चल रहा, वो माजी मुतलक है। और करीब माजी बनाने के लिए, माजी करीब बनाने के लिए उसके साथ है लगा देने से वो बन जाएगा। उसके बाद है नंबर 3। अभी हमने सीख लिया ये कि फ़ेल माजी करीब बन जाता है, जैसे कि उसने खालिद आया है, असलम भागा है। ये अगला नंबर 3 पे है फ़ेल माजी बैद, ऐसा फ़ेल जिसमें दूर का गुज़रा हुआ ज़माना पाया जाए फ़ेल माजी बैद कहलाता है। मसलन सलमा ने ख़त लिखा था, खालिद आया था, ये माजी बैद है। जिसमें था थी इस्तेमाल हो वो माजी बैद होता है। बनाने का इसका तरीका ये है कि फ़ेल माजी के बाद था लगाने से फ़ेल माजी बैद बन जाता है, जिसमें किसी के टाइम का लिमिट का हम अंदाज़ा लगा सकें कि वो कल आया था, परसों आया था, तो उसमें वो नहीं इस्तेमाल हुआ, फिर भी ये नज़र आ रहा था लगाने से कि ये फ़ेल माजी बैद है। आगे फ़ेल माजी नंबर 4 पे फ़ेल माजी इस्तमरारी, जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना बार बार या मतवातर हालत में पाया जाए फ़ेल माजी इस्तमरारी कहलाता है। मसलन अकबर पढ़ता था, सबा लिखती थी, अकबर पढ़ रहा था, ये देखें पढ़ रहा था, सबा लिख रही थी।
वो फ़ेल माजी ही है, फ़ेल माजी बैईद ही है, लेकिन उसके साथ रहा था, रही थी करें, बार बार उसको जब हम दोहराएंगे तो उसे हम फ़ेल माजी इस्तिमरारी कहेंगे। ये वाला बनाने का तरीका ये है कि मस्दर की अलामत ना दूर करने के बाद ता और था लगाने से या रहा था लगाने से फ़ेल माजी इस्तिमरारी बन जाता है। गौर से इसे पढ़ेंगे, गौर से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नंबर 5, फ़ेल माजी शकिया या एहतमलाली, जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना शक के साथ पाया जाए। यानी हमें शक हो कि पता नहीं ऐसा काम हुआ था कि नहीं था, उसे हम फ़ेल माजी शकिया कहते हैं। जैसे इस लफ्ज़ से भी पता है कि शक का ज़माना ज़ाहिर करे। सबा ने ख़त लिखा होगा, हो सकता है लिखा होगा, हो सकता है नहीं भी लिखा होगा। ख़त आया होगा, जैसे मैं घर पे मौजूद नहीं थी, हो सकता है ख़त मुझे मिला तो नहीं है लेकिन हो सकता है आया होगा, इसलिए इसको फ़ेल माजी शकिया कहते हैं। बनाने का तरीका ये है कि फ़ेल माजी मुतलक के बाद होगा लगाने से फ़ेल माजी शकिया बन जाता है। फ़ेल माजी मुतलक पहले आपने पढ़ा, ये देखें, खालिद आया, अब आया होगा लगाएंगे अगर तो वो फ़ेल माजी शकिया बन जाएगा। नंबर 6 पे है फ़ेल माजी शर्तिया, जिसमें गुज़रा हुआ ज़माना शर्त या तमन्ना को साथ पाया जाए। माजी फ़ेल माजी शर्तिया या तमन्नाई कहलाता है। मसलन अकबर आता है, अकबर भागता है, ता ती तेज़ की निशानी होगी। इसी तरह इसको बनाने का तरीका ये होगा, मस्दर की अलामत ना दूर करके ता लगाने से, जैसे मैंने बताया ना ता ती तेज़ की होगी निशानी, ना हटा के उसके साथ ता लगाने से फ़ेल माजी शर्ती या तमन्नाई बन जाता है। अकबर आता है, असगर भागता है, मैं पढ़ता हूँ, ये सारी फ़ेल माजी की हमने हालतें पढ़ ली। फ़ेल माजी ही आज बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। फ़ेल की ज़माने के एग्ज़ाम से हमने फ़ेल माजी और उसकी आगे 6 अक़साम और पढ़ी हैं। इसको बहुत अच्छी तरह बार बार सुनिए, बार बार अपने बच्चों को याद करवाइए। ये बहुत ज़रूरी होता है उर्दू ज़बान सीखने के लिए, किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसका ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आसान हो जाती है वो ज़बान और जुमले बनाने में आपको बहुत आसानी होती है, वोकैबुलरी बढ़ाने में बहुत आसानी होती है। तो इसको आप बार बार बच्चों को भी और जो पढ़ाने वाले हैं वो भी अपने प्रैक्टिस करवाएं। सीखने वाले सब खुद भी कोशिश करें, सीखें। और ये मेरे सादा से तरीके से बनाए हुए लेसन होते हैं, तो अगर आपको पसंद आए, उम्मीद करती हूँ आपके ये मददगार साबित होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।